आज के इस क्लास में स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे श्वेताश्वतर उपनिषद भाग 2, यानी कि श्वेताश्वतर उपनिषद जो हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ योग पेपर 2 का जो यूनिट 3 है, उसमें हम दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। श्वेताश्वतर उपनिषद का दूसरा अध्याय। यह उपनिषद जो प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा था कि इसकी शुरुआत होती है शांति पाठ से, जिसमें शांति पाठ का मंत्र है ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम सभी गुरु और शिष्य दोनों साथ साथ रक्षा हो, दोनों का साथ साथ पालन हो, दोनों साथ साथ शक्ति को अर्जन करें, दोनों साथ साथ अपने तेज और कीर्ति का वर्धन करें। हम दोनों आपस में, हम सभी किसी से भी आपस में कोई भी द्वेष न रखें। त्रिविध तापों का शांति हो। ओम शांति शांति, इस भावार्थ के साथ यह उपनिषद आरंभ होता है। द्वितीय अध्याय में हम सभी देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले जो मंत्र में है वह उस परमात्मा का वर्णन करता है जो सबको उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए कहते हैं युज्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्निर्ज्योतिरग्निचाय पृथिव्या अद्या भरत। सबको उत्पन्न करने वाले परमात्मा पहले हमारे मन और बुद्धि आदि वृत्तियों को परम तत्व की प्राप्ति के लिए अपने दिव्य स्वरूप में लगाए, और अग्नि आदि इंद्रियाभिमानी देवताओं को जो विषयों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य वाले हैं उसे दृष्टि में रखते हुए बाह्य विषयों से हटा करके अपनी इंद्रियों को स्थिरतापूर्वक स्थापित कर दें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंद्रियों का स्वभाव ही होता है बहिर्मुखी होना, और वह पंच महाभूतों की ओर, विषयों की ओर आकर्षित होता है। तो इसीलिए हमारी जो भी इंद्रियां हैं वह सभी बाहर ना होकर के, बहिर्मुखी ना होकर के अंतर्मुखी हों, अपने विषयों से लौट करके हमारे अंतस की ओर झांकने योग्य बने। इसलिए हे परमात्मा, आप हमारी मन और बुद्धि को वह प्रेरणा प्रदान कीजिए जिससे हम अपनी इंद्रियों को स्थापित कर सकें, स्थिर कर सकें, और हमारी इंद्रियों का प्रकाश जो है, सामर्थ्य जो है, वह बाहर ना जा करके बुद्धि और मन की स्थिरता में सहायक सिद्ध हो। ऐसा इस द्वितीय अध्याय के प्रथम मंत्र में कहा गया है। जैसा हम सभी जानते हैं कि यह दूसरा अध्याय ध्यान योग परक है। हम पहले अध्याय में पढ़े थे कि वह परमात्मा जो संपूर्ण जगत का कारण है उसे कैसे जान सकते हैं, साक्षात्कार कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए ध्यान योग का उपाय बताया था। अब यहाँ पे ध्यान योग की पूरी प्रक्रिया बताते हैं। आगे के मंत्र में कहते हैं, ये मंत्र भी मन बुद्धि की प्रेरणा के लिए ही प्रार्थना है। इसमें कहते हैं युक्तेन मनसा वयम देवस्य सवितुः सवे सुवर्गेयाय शक्तया। हम लोग सबको उत्पन्न करने वाले परम देव परमेश्वर की आराधना रूप यज्ञ में लगे हुए उनके द्वारा परमानंद प्राप्ति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्न करें। हम सभी जो ब्रह्मदेव के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, हम सब उनके आराधना रूप एक पुण्य कर्तव्य यज्ञ में लगे हैं, परमार्थ कार्य में लगे हुए हैं, और हम मन के द्वारा ही मन को नियंत्रित रखते हुए उस परमानंद की प्राप्ति में अपनी पूरी शक्ति से प्रयत्न करना चाहिए। हमारा मन निरंतर भगवान की आराधना में लगा रहे। हम भगवत प्राप्ति जनित परमानंद की अनुभूति के लिए पूर्ण शक्ति से प्रयत्नशील रहें, ऐसा हम ईश्वर से कामना करते हैं। जैसा हम सभी गुरु गीता में भी पढ़ते हैं, परमानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम। तो ये जो परम सुख क्या है, तो वह परम सुख है परमानंद की प्राप्ति। हम सभी जानते हैं कि एक 100 वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जीने वाला मनुष्य जो संपूर्ण वैभव, समृद्धि, सभी ऐश्वर्यों से युक्त हो, तो वो जितना सुख भोग सकता है, उसकी जो सीमा हो सकती है मनुष्य जन्म की, वो एक मानुषी आनंद होता है। और उसके करोड़ों गुना अधिक जो होता है वह परमानंद की अनुभूति होती है, जिसको हम ब्रह्मानंद कहते हैं। ब्रह्म का आनंद जो होता है वह समस्त आनंद से
सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि हम उसमें सत्य को जान लेने की वजह से, सत्य में स्थित हो जाने से अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो इसलिए यहाँ भी हम साधना आरंभ करने से पूर्व ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे परमदेव, हम आपके आराधना रूप जो यज्ञ में लगे हैं उस हेतु हमारी मन को परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रेरित करें और हमें उसमें सफल बनाएं। आगे पुनः कहते हैं, युक्त्वाय मनसा देवान् सुवर्यतो धिया दिवं बृहज्योतिः करिष्यतः सविता परश्वातितान्। वे सबको उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हमारी मन इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को, जो स्वर्ग आदि लोकों में आकाश में विचरण करने वाले तथा बड़ा भारी प्रकाश फैलाने वाले हैं, हमारे मन और बुद्धि से संयुक्त करके हमें प्रकाश प्रदान करने के लिए प्रेरणा करें, ताकि हम उन परमेश्वर का साक्षात्कार करने के लिए ध्यान करने में समर्थ हों। हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों में प्रकाश फैला रहे। निद्रा, आलस और अकर्मण्यता आदि दोष हमारे ध्यान में विघ्न न डाल सके, ऐसी यहाँ पे प्रार्थना है। क्योंकि ध्यान में जब हम प्रवृत्त होते हैं तो हमारे ध्यान में जो मुख्य बाधा होती है वो क्या होती है? निद्रा, आलस्य, अकर्मण्यता आदि, ये सभी हमें ध्यान के मार्ग में विक्षेप बन करके आते हैं और वो ध्यान से हटाने की कोशिश करते हैं। अगले चौथे मंत्र में पुनः प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो मन और बुद्धि है, ये मैं तुम दोनों के स्वामी, हमारे जो मन और बुद्धि हैं इनके जो स्वामी हैं, समस्त जगत के आदि कारण परब्रह्म परमात्मा को बार बार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी शरण में जाकर उनमें संलग्न होता हूँ, यानी कि उनकी साधना में प्रवृत्त होता हूँ। मेरे द्वारा जो उन परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है वह विद्वान पुरुष की कीर्ति के समान समस्त जगत में व्याप्त हो जाए। उस अविनाशी परमात्मा के वे सभी पुत्र जो दिव्य लोकों में निवास करते हैं, वे भी भली भांति इसे सुने। इस प्रकार से इन दो मंत्रों में, चौथे और ये पांचवें मंत्र में, वही प्रार्थना की गई है कि हे मन और बुद्धि, मैं तुम दोनों के स्वामी, समस्त देवता और समस्त जगत के आदि कारण परब्रह्म परमात्मा को बार बार नमस्कार करके विनयपूर्वक उनकी शरण में जाकर उनमें संलग्न होता हूँ। मेरे द्वारा जो परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया गया है वह विद्वान पुरुष की कीर्ति के समान समस्त जगत में व्याप्त हो जाए। उस अविनाशी परमात्मा के वे सभी पुत्र जो दिव्य लोकों में निवास करते हैं भली भांति सुने। आगे के जो मंत्र हैं उसमें परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए कौन सी साधना है, ये महत्वपूर्ण श्लोक हैं, ये महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और आपको इसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। इसमें कहा गया है, जैसे अग्नि होती है, यज्ञिर्यत्राभिमध्यते, जैसे अग्नि को हम मंथन के द्वारा प्राप्त करते हैं। वायुर्यत्राधिरुध्यते, जैसे जिस स्थिति में अग्नि प्रकट करने के लिए अग्नियों द्वारा मंथन करने की भांति अग्नि स्थानीय परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, जैसे अग्नि की भांति परमात्मा भी उसी प्रकार हमारे शरीर में स्थित होता है। जैसे अग्नि अरणियों में, यानी कि लकड़ी के मध्य में स्थित रहता है, परंतु वो दिखाई नहीं देता जब तक कि हम उसे ईंधन बना करके अग्नि में समर्पित ना करें, या फिर दो अरणियों को आपस में मंथन करके अग्नि उत्पन्न ना कर लें। ऐसे ही ये हमने पहले अध्याय में भी पढ़ा था, श्वेताश्वतर उपनिषद के ही 13वें और 14वें मंत्र में, कैसे काष्ठ में अग्नि की रूप भांति परमात्मा हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। तो इसमें हमने पढ़ा था कि 13वें 14वें मंत्र में, पिछले अध्याय में, कि शरीर को नीचे की अरनी और ओमकार को ऊपर की अरनी, एक जो ये है नीचे की लकड़ी और दूसरा ऊपर वाले यानी कि ओम को, इन दोनों अरनियों को जिस प्रकार हम अग्नि उत्पन्न करने के लिए मथते हैं, ऐसे ही ओमकार जप रूप जो ऊपर की अरनी है उसे अपने शरीर में बार बार उच्चारण के रूप में, जप के रूप में मंथन करना चाहिए। उसका जप उसके अर्थ रूप परमात्मा का निरंतर चिंतन करते हुए करना चाहिए। यही चीज़ योग सूत्र में भी कहा गया है कि जो वह ईश्वर है उसका वाचक है ओम, तस्य वाचकः प्रणवः, और उस ओम का, उस परमात्मा का जो वाचक प्रणव है उसका उसी के भाव करते हुए, उसके गुणों का चिंतन करते हुए हमें जाप करना चाहिए। तज्जपस् तदर्थ भावनम, जिससे क्या होता है, उससे जहाँ आनंद रूप सोम रस अधिकता से प्रकट होता है और उस ध्यानावस्था में मनुष्य का मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है। मन क्लेशों से, कलुष जो मलिनता है उन सब से मुक्त हो जाता है। आगे फिर कहते हैं कि हे साधक,
संपूर्ण जगत के उत्पादक सर्व अंतर्यामी परमेश्वर की प्रेरणा से अर्थात ऊपर बताए हुए सब प्रकार से परमात्मा की स्तुति करके, उनसे अनुमति प्राप्त करके तुम्हें उन सबको आदि परब्रह्म परमात्मा की ही सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन परमेश्वर में ही आश्रय प्राप्त करना चाहिए। उनकी शरण ग्रहण करके उन्हीं में अपने आप को विलीन कर देना चाहिए। ऐसा करने से पहले हमारे पहले किए हुए सारे संचित कर्म विघ्न कारक नहीं होंगे, अर्थात वो सभी जो हमारे संचित कर्म हैं, जो संस्कार रूप में हमारे सामने प्रकट होकर के हम हमारे साधना में विघ्न डालते हैं, वो सभी नष्ट हो जाएंगे और हम कर्मफल बंधनों से जो कर्मफल बंधन रूप इस चक्र में जो हमेशा फंसे हुए हैं जन्म जन्मांतर के इन चक्रों में, उससे हम क्या हैं मुक्त हो जाएंगे। ये इस श्लोक का यही भावार्थ है। आगे ये कहते हैं कि साधना में हम कैसे बैठें, हमारी बैठने की अवस्था कैसा हो, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। तो इसके लिए कहा गया है त्रिउन्नतम स्थाप्य समम शरीरम। ये हमारा जो शरीर है उसको तीनों शरीर का जो 3 भाग है उसको एक सिद्ध में रखना चाहिए। कौन कौन? तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पे कहा गया है, शरीर में जो सबसे पहला भाग है वो सिर है। सिर को, गला को और छाती को तीनों एक सिद्ध में स्थिर रखना चाहिए। इसमें यही कहते हैं जो ध्यान योग का साधना करे उस बुद्धिमान साधक को चाहिए कि सिर, गले और छाती इन तीनों को ऊंचा उठाए, इधर उधर ना झुकने दें, अर्थात एक सिद्ध में रखें तथा शरीर को सीधा और स्थिर रखें, क्योंकि शरीर को सीधा और स्थिर रखे बिना सिर, गला और वक्ष स्थल ऊंचा किए बिना आलस, निद्रा और विक्षेप रूप विघ्न आ जाते हैं। अतः इन विघ्नों से बचने के लिए उपयुक्त प्रकार से बैठना चाहिए और इस अवस्था में बैठने के बाद समस्त इंद्रियों को बाहर की विषयों से हटा करके उनका मन के द्वारा हृदय में निरोध कर लेना चाहिए। यानी कि जो हमारे इंद्रियों जो स्वाभाविक रूप से बाहर की ओर बहिर्मुखी होती है, जैसे नेत्र इंद्रिय हैं, कर्णेंद्रिय हैं, त्वचा, ये सभी इंद्रियों को मन के द्वारा उसको अंतर्मुखी अंदर के अनुभूतियों की ओर प्रेरित करना चाहिए। तत्पश्चात ओंकार रूप नौका का आश्रय लेकर ओंकार का जप और उसके वाच्य परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करके समस्त भयानक प्रवाहों को पार कर लेना चाहिए। जो हमारा ये भौतिक शरीर में चलने वाली जो एक, जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि ये पूरा संसार चक्र एक नदी के रूप में ऋषियों ने देखा, जिसमें हमारे सभी प्राण प्रवाह उस सरिताओं में लहरों की भांति है, हमारे अन्न मन की वृत्तियाँ आदि सब उसी में प्रवाहित हो रहे हैं। तो उसमें उस भंवर से उससे पार जाने के लिए जो नौका की भांति है वह कौन है? वह प्रणव रूप है, जो उस नौका का आश्रय लेकर के हम भयानक प्रवाहों को भी पार कर लेना चाहिए। यही चीज़ जैसे गीता के 6ठे अध्याय में 12वें, 13वें और 14वें श्लोक को आप देख सकते हैं। इसका भावार्थ यह है कि हम नाना प्रकार की योनियों में जो ले जाने वाली जितनी भी वासनाएं हैं, हमारे जो कर्म संस्कार हैं, संचित जो भी पूर्व के हमारे कर्मों के समुच्चय हैं, वे सब जन्म मरण रूप मृत्यु भय देने वाले स्रोत हैं, प्रवाह हैं, जिसमें हम बुरी तरीके से उलझे हुए फंसे हुए रहते हैं। इन सब को त्याग करके सदा के लिए अमर पद को प्राप्त कर लेना चाहिए। ये इस मंत्र का भावार्थ है। आगे कहते हैं कि बुद्धिमान साधक को चाहिए कि वह इस योग साधना के लिए आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं को यथा योग्य करता रहे। जैसे गीता में भी कहा गया है 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक में, युक्ताहार विहारश्च युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। अर्थात योग साधना में सिद्धि के लिए हमें आहार विहार आदि जो भी उपाय हैं उनको समस्त प्रकार से उपयुक्त रूप से करते रहना चाहिए। जो साधना में साधक हों उस तरीके से हमें उसे व्यवहार में लाना चाहिए। योग शास्त्र की विधि के अनुसार प्राणायाम करते करते जब प्राण अत्यंत सूक्ष्म हो जाए तब नासिका द्वारा उसे बाहर निकाल दें। आगे अब यहाँ पे प्राणायाम कैसे करना है इसके बारे में कहते हैं कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो धीरे धीरे हमारा प्राण सूक्ष्म और गहरा होता जाता है। तो उस स्थिति में तब नासिका द्वारा उसे बाहर निकाल दें। इसके बाद जैसे दुष्ट घोड़े जो
दुष्ट घोड़ों से जुता हुआ रथ जो होता है, जिसमें घोड़ा भागता हुआ रथ को भगा करके ले जाता है, उसको नियंत्रित करने के लिए उस पर लगाम लगाते हैं। तो वैसा एक उपयुक्त सारथी की भांति हमें बड़ी सावधानी से चलकर अपने प्राण रूपी घोड़ों पर हमें लगाम लगाते हुए अपने गंतव्य स्थान पर ले जाना चाहिए। जैसा कि एक कुशल सारथी दुष्ट घोड़ों को लगाम से नियंत्रित रखते हुए अपने लक्ष्य पर ले जाता है, इसी प्रकार हम जैसे साधकों को चाहिए कि बड़ी सावधानी के साथ मन को वश में रखें, जिससे योग साधना में किसी प्रकार का विघ्न न आए और वह परमात्मा प्राप्ति रूप लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर होता हुआ पहुंच सके। तो आगे फिर कहते हैं कि अब हम बैठने की अवस्था, प्राणायाम आदि और आहार विहार इन सब चीज़ों को समझ चुके हैं। तो अब कहते हैं कि साधक को अभ्यास कैसे स्थान में करना चाहिए, उपयुक्त स्थान कौन सा हो। तो इसके लिए कहते हैं समय शुचो शर्करा वह निवालिका विवर्जिते। जैसा कि आपने घृण संहिता में भी पढ़े होंगे कि जो उपयुक्त साधना स्थली है वो कौन सा है। तो इसके लिए कहते हैं कि ध्यान योग के लिए जो उपयुक्त स्थान है वो कौन सा है, इसका यहाँ पे वर्णन हो रहा है कि ध्यान योग का जो साधना करने वाले साधक हैं उसको ऐसे स्थान में अपना आसन लगाना चाहिए जहाँ की भूमि समतल हो। पहला तत्व जो आवश्यक तत्व है वह है कि भूमि समतल हो, ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी ना हो, जो सब प्रकार से शुद्ध हो। दूसरा आवश्यक गुण होना चाहिए जहाँ पर कूड़ा करकट मैला आदि ना हो, क्योंकि उससे हमारे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ेगा बल्कि तमोगुण को भी बढ़ाएगा और साधना में विघ्न लाएगा, मन स्थिर नहीं हो पाएगा। यदि गंदगी कुछ है भी तो उसे झाड़ बुहार कर साफ किया हुआ हो और स्वभाव से पवित्र हो, जैसे कि कोई देवालय, तीर्थ स्थान आदि, और वहाँ पे कंकड़ बालू आदि ना हो, अग्नि या धूप की गर्मी भी ना हो, जहाँ कोई मन में विक्षेप उत्पन्न करने वाला शब्द ना हो, क्योंकि यदि मन में विक्षेप उत्पन्न करने वाले शब्द होंगे, कोलाहल आदि यदि होंगे तो उससे भी हम साधना में विघ्न होगा। इसलिए कोलाहल का सर्वथा अभाव हो, अतः आवश्यक जल प्राप्त हो। जो जल है वो जितना आवश्यक हो उतनी उसकी मात्रा वहाँ उपलब्ध हो। और यदि किंतु ऐसा भी जलाशय ना हो जहाँ बहुत सारे लोग आते जाते हों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आने जाने से साधना में विघ्न होगा। एवं जहाँ शरीर रक्षा के लिए उपयुक्त आश्रय हो, मतलब कोई रहने का आवास जैसा हो, परंतु ऐसा भी ना हो कि धर्मशाला आदि की भांति बहुत सारे लोग ठहरते हों। तात्पर्य यह है कि इन सब विचारों के अनुसार जो सर्वथा अनुकूल स्थान हो, जहाँ पर ऐसे दृश्य भी ना हो जो नेत्रों को पीड़ा पहुँचाने वाला भयानक हो, ऐसा ना हो। ऐसे गुफा आदि एकांत स्थान को पहले से बताए हुए ये सभी जो गुण जिसमें परिपूर्ण होता हो, ऐसे स्थान का चयन करके आसन लगा करके अपने मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। यही उपयुक्त स्थान का एक चयन का प्रक्रिया है, जिसे गीता के 6ठे अध्याय में भी आप देख सकते हैं। आगे कहते हैं कि जब हमने उस ध्यान योग साधना को उपयुक्त स्थान में उपयुक्त आहार विहार के साथ उपयुक्त आसन में जब हम आरंभ कर लेते हैं तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा जो अभ्यास है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो इसीलिए आगे के इस क्रम में योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण बताते हैं। तो इस 13वें मंत्र में कहा गया है, लघुत्वम आरोग्यम लोलुप्तम वर्ण प्रसाद स्वर सौष्ठवम च गंध शुभो मूत्र पूरीशमल्पम योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदंती। पहले ही लक्षण में कहा गया लघुत्व। लघुत्व मतलब हल्कापन। जो साधक हैं ध्यान योगी साधक, उसमें सबसे पहला जो शक्ति उत्पन्न होता है वो क्या होता है, उसका शरीर हल्का हो जाता है। तो ये साधना के ध्यान योग साधना के अभ्यास के कुछ लक्षण हैं, प्रारंभिक लक्षण हैं जो साधक में देखे जा सकते हैं। उसका शरीर हल्का हो जाता है, यानी कि शरीर में भारीपन या आलस्य का भाव नहीं रहता है, वह सदा निरोग रहता है। दूसरा लक्षण था आरोग्यम। वह क्या होता है, उसे रोग नहीं होता, किसी भी प्रकार का शारीरिक मानसिक विकार नहीं होते और भौतिक पदार्थ में उसकी आसक्ति नष्ट हो जाता है। लोलुप्तम यानी कि मन की जो चंचलता है
इंद्रियों का बहिर्मुखी जो स्वभाव होता है उसकी वजह से जो मन चलायमान रहता है वो आसक्ति बाह्य वस्तुओं से नष्ट हो जाती है। कोई भी भौतिक पदार्थ सामने आने पर उसके मन और इंद्रियों को उसकी ओर आकर्षण नहीं होता है। उसके शरीर का वर्ण उज्ज्वल हो जाता है, यानी कि उसकी जो कांति है शरीर का वो स्वर्ण एक दिव्य हो जाता है, प्रकाशक हो जाता है। स्वर उसका जो आगे कहते हैं स्वर सौष्ठवम च, स्वर अत्यंत मधुर और स्पष्ट हो जाता है। और फिर गंध शुभ हो, शरीर से बहुत अच्छी गंध सुगंध निकलकर सब ओर फैल जाती है और मल मूत्र बहुत ही स्वल्प मात्रा में होने लगते हैं। ये सब क्या है, योग मार्ग के प्रारंभिक सिद्धियां हैं, ऐसा योगी लोग कहते हैं। योग प्रवृत्तिम प्रथमा वदंती, ये योग प्रवृत्ति के प्रारंभिक लक्षण है, ऐसा योगी लोग कहते हैं। यानी कि प्रारंभिक रूप में आपके योग मार्ग में साधना अच्छी चल रही है या नहीं, वो इन लक्षणों से हमें पता चलता है। आगे साधना का तो परम लक्ष्य तो ब्रह्म की प्राप्ति है, ये प्रारंभिक लक्ष्य के अंतर्गत आप देख सकते हैं। आगे ऋषि कहते हैं कि जिस प्रकार कोई तेजोमय रत्न, यानी कि जैसे कोई स्वर्ण आदि जो रत्न आदि जो भी कुछ रत्न है जो बहुत प्रकाशक ही क्यों ना हो, मिट्टी में लिप्त रहने के कारण छिपा रहता है, अपने असली स्वरूप में प्रकट नहीं होता, परंतु वही जब मिट्टी आदि को हटाकर उसको धो पोंछ कर साफ कर लिया जाता है तब वह असली रूप में चमकने लगता है। ठीक उसी प्रकार जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप अत्यंत स्वच्छ होने पर भी अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संस्कारों के मलिन हो जाने के कारण, जीवात्मा तो वास्तव में प्रकाशक है, तेजपूर्ण है, लेकिन चूँकि उसने पिछले कई जन्मों में कुछ ऐसे कर्मों के संस्कार उसके ऊपर मलिन आवरण के रूप में चढ़ जाते हैं जिसके कारण प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होता, वह जीवात्मा अपने उस दिव्य प्रकाशक रूप में दृष्टिगोचर नहीं होता। परंतु जब मनुष्य ध्यान योग के अभ्यास द्वारा, ध्यान योग के निरंतर साधना द्वारा समस्त मलों को धोकर आत्मा के यथार्थ स्वरूप को भली भांति प्रत्यक्ष कर लेता है, तब वह उन सब से मुक्त होकर के अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकाशमान दिखाई देने लगता है। अर्थात जो उसका जड़ पदार्थ के साथ संयोग हो रहा था वह नाश हो जाता है और इसी को कैवल्य की अवस्था कहते हैं, जिसे वो प्राप्त हो जाता है तथा उसके सभी प्रकार के दुखों का अंत होकर वह सर्वथा कैवल्य की स्थिति में स्थित हो जाता है, वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, जिसको महर्षि पतंजलि पहले अध्याय के तीसरे ही सूत्र में कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तो ये तब जो है दृष्टा यानी कि जो पुरुष है वह अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसका मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। ये अंतिम सूत्र में भी देखें तो चौथे अध्याय के 34वें सूत्र में भी महर्षि पतंजलि यही कैवल्य को बताते हैं, जो उपनिषदों के साथ आप देख सकते हैं। अगले मंत्र में फिर ऋषि कहते हैं कि जब योगी इस स्थिति में दीपक के सदृश निर्मल प्रकाशमय पूर्वोक्त आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को भली भांति देख लेता है, जैसे कि पिछले श्लोक में कहा उस तरीके से जब वो आत्मा के प्रकाश से ब्रह्म तत्व को भली भांति देख लेता है, अर्थात इसका मतलब ये है कि उस परब्रह्म परमात्मा को प्रत्यक्ष कर लेता है, तब जन्मादि समस्त विकारों से रहित अचल और निश्चल तथा समस्त तत्वों से सर्वथा विशुद्ध परम देव परमात्मा को तत्व से जानकर सब प्रकार के बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। इस मंत्र में हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्म तत्व को जानने की बात कहकर यह भाव दिखाया गया है कि परमात्मा का साक्षात्कार मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी प्रकृति के विकार से उत्पन्न हुए हैं और इनकी पहुंच परमात्मा की उस दिव्य चेतना तक नहीं हो सकता। इसलिए इन सब की वहाँ पहुँच नहीं होने के कारण वे एकमात्र आत्म तत्व के द्वारा ही प्रत्यक्ष किए जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि पूर्वोक्त स्थित जो योगी साधना द्वारा अपने निर्मलमय प्रकाश पूर्ण स्थिति में आत्म तत्व के द्वारा ही ब्रह्म तत्व को भली भांति देख लेता है, तब वह अपने सभी विकारों से मुक्त होकर विशुद्ध परमदेव तत्व को जानकर उसका साक्षात्कार करके सब बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। अब आगे देखिए, फिर ऋषि कहते हैं कि निश्चय ही ऊपर बताए हुए परमदेव
ब्रह्म समस्त दिशाओं और आमंतर दिशाओं में व्याप्त है, अर्थात वह सर्वत्र परिपूर्ण है। जैसा ईशावास्य उपनिषद में आपने उपनिषद में पहले मंत्र में ही पढ़े होंगे, ओम ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। यहाँ जो कुछ भी है सब ईश्वर से ओतप्रोत है इस पूरे संसार में। तो जगत में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ वो ना हो। वे ही प्रसिद्ध ब्रह्म परमात्मा सबसे पहले हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे हम लोग योग में भी, योग के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम जानते हैं कि योग का जो प्रथम वक्ता है वो हिरण्यगर्भ ही है। हिरण्यगर्भो योगस्य प्रथम वक्ता नान्यः पुरातनः। आप ये भी देखे होंगे, वे ही इस ब्रह्मांड रूप गर्भ में अंतर्यामी रूप में स्थित है। वे ही इस समय जगत के रूप में प्रकट हैं और भविष्य में अर्थात प्रलय के समय भी वही प्रतिष्ठित रहेंगे और सृष्टि काल में पुनः प्रकट होने वाले भी वही परब्रह्म ही हैं। ये समस्त जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप में स्थित हैं तथा सब ओर मुख वाले अर्थात सबको सब ओर से देखने वाले परब्रह्म परमात्मा वही हैं। जो अंतिम इसके मंत्र हैं उसमें ऋषि कहते हैं कि जो सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमदेव अग्नि में हैं, जो जल में हैं, जो समस्त लोकों में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो रहे हैं, जो औषधियों में हैं और जो वनस्पतियों में हैं, अर्थात जो सर्वत्र परिपूर्ण है, जिनका अनेक प्रकार से पहले वर्णन करते आए हैं, उन परमदेव को नमस्कार है। यहाँ पे जब भी जैसे कोई भी शास्त्रों में उपनिषद आदि जिनमें जब कोई शब्द का 2 बार रिपीटेशन होता है तो इसका मतलब वह अध्याय समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पर नमः शब्द का दोहराने का अभिप्राय यह है कि द्वितीय अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस प्रकार से इस दूसरे अध्याय में हमने योग साधना, कैसे ध्यान योग साधना के द्वारा हम उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए उपयुक्त स्थान कौन सा है और बैठने की स्थिति कौन सी है और उस ब्रह्म का स्वरूप कैसा है और उसको किसके द्वारा जाना जा सकता है। अपने आत्म तत्व के द्वारा ही उसे जाना जा सकता है, क्योंकि वहाँ इंद्रियां, बुद्धि आदि की पहुँच नहीं है। और अंत में उस ब्रह्म को जान लेने का फल क्या है, तो उसका फल है हमारे पूर्व जितने भी संस्कार हैं उसका नाश होकर के क्रम बंधनों से जन्म मरण के चक्र रूपी बंधन से मुक्त होना और कैवल्य की प्राप्ति। तो ये कैवल्य लाभ जो है इसका, इस साधना का अंतिम परिणति होती है। ये दूसरे अध्याय में हम सभी ने जाना। तो आगे नेक्स्ट अध्याय के लिए जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 6ठा अध्याय, उसके लिए अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।